हेलो बच्चों। स्कूलिंग के एग्जाम के अंदर में एक छोटे से सैंपल स्पेस के अंदर बाकी बच्चों के साथ अपना कंपैरिजन करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम आते हैं तो एक बड़े सैंपल स्पेस के अंदर हमारी परफॉर्मेंस जज की जाती है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, बट फिर भी बोर्ड के एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करना हर बच्चा चाहता है। अच्छे परफॉर्म करने के लिए हमें इस बात का अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से बोर्ड के अंदर सवाल पूछते हैं, किस तरह के सवाल पूछते हैं। अगर हमें उन सवालों का एक बेसिक आइडिया रहे तो हम सारी की सारी प्रिपरेशन उसी हिसाब से कर सकते हैं और फिर अच्छे से अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। ये जो क्लास 10th की जो पढ़ाई है, ये जो क्लास 10th के अंदर हम जो सवालों के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ जो समय बिताते हैं, ये इस बात का भी आइडिया देते हैं कि अगले साल हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए और हमारा करियर हमें किस फील्ड के अंदर चूज करना चाहिए। तो क्लास 10th इज एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रह के पढ़ें, बढ़िया से पढ़ें। मैं आज ये डिस्कस करना चाहता हूं कि क्लास 10th बोर्ड का जो 2024 का जो एग्जाम होगा, उसमें साइंस और मैथ्स का जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो कैसा रहेगा। इस पैटर्न के जो पेपर हैं, जो मॉडल पेपर जो सीबीएसई ने दिया है, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा ऐसे खूब सारे पेपर बनाकर हम हमारी टीम कंपटीशन ऐप के अंदर भी डाल देंगे, तो आप उस टीम कंपटीशन ऐप को भी डाउनलोड कर दें। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा। सबसे पहले चलिए हम साइंस को एक बार देखते हैं, साइंस के एग्जाम को देखते हैं। 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, 20 मार्क्स तो स्कूल की तरफ से रहते हैं। 3 घंटे का एग्जाम होगा, 39 क्वेश्चन होंगे और 5 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन होंगे, एक करेक्ट होगा और आपको करेक्ट टिक लगाना है। एक नंबर सॉरी 1 मार्क का एक सवाल रहेगा, ठीक है। तो 20 नंबर के तो आपके 20 पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। एक्सट्रीमली से टाइम बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं लगता है, सिंपल फ्लैट इंफॉर्मेशन पूछते हैं, कोई बहुत बड़ा टफ सवाल नहीं पूछते हैं। यू डोंट हैव टू राइट द आंसर, यू जस्ट हैव टू टिक द आंसर कि ये वाला मेरा आंसर है। दूसरा है सेक्शन बी, जिसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, मतलब छोटे छोटे सवाल होंगे, सॉरी छोटे छोटे आपके आंसर्स होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, मतलब 12 नंबर का आपका सेक्शन बी होगा। इसमें लगभग लगभग 30 से लेके 50 वर्ड्स के बीच में आपको आंसर लिखना होगा। सेक्शन सी के अंदर 7 शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, जिसमें आपको 50 टू 80 वर्ड्स के अंदर आंसर लिखने होंगे। ये थोड़े से टफर काइंड ऑफ क्वेश्चंस होंगे और हर सवाल जो होगा वो 3 नंबर का होगा, मतलब सेक्शन सी जो है वो आपका 21 नंबर का होगा। सेक्शन बी जो था बेटा वो आपको 18 नंबर का था और सेक्शन ए जो था वो 20 मार्क्स का था। थोड़े से टफर क्वेश्चन जो होंगे वो सेक्शन डी के अंदर होंगे, जिसमें 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेंगे, 5-5 नंबर के सवाल होंगे और कुल मिला के 15 नंबर के आपके सवाल होंगे। एक नया सेक्शन बेटा और ऐड किया है, दैट इज सेक्शन सी, दैट इज सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4-4 नंबर के 3 सवाल पूछे जाएंगे और 12 नंबर का आपका ये सेक्शन ई रहेगा। सेक्शन ई आप रफली ऐसा मान के चल सकते हो कि इसके अंदर आपसे एक कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे, तो एक पैराग्राफ दे रखा होगा, एक कॉम्प्रिहेंशन दे रखा होगा, एक सिचुएशन दे रखी होगी और उस सिचुएशन के हिसाब से सवाल पूछ रखे होंगे। उस सवाल के अंदर पार्ट्स भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक कॉम्प्रिहेंशन दे रखा हो जिसके अंदर कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रखी हो, वो सारी चीजें वही एक्सप्लेन कर रखी होंगी जो आपने क्लास 10th के अंदर बेसिक चीजें पढ़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने स्नेल्स लॉ पढ़ा है, तो उसी स्नेल्स लॉ के बेसिस पे एक प्रैक्टिकल सा अरेंजमेंट पर एक कॉम्प्रिहेंशन पूछ रखा होगा और फिर हो सकता है कि उसके अंदर एक सवाल के अंदर 3 सवाल पूछ रखे हों। पहला सवाल 1 नंबर का, दूसरा सवाल 1 नंबर का और तीसरा सवाल 2 नंबर का, ऐसे होगा। फिर अगला सवाल हो सकता है कि लेट से किसी बायोलॉजी का कोई कॉम्प्रिहेंशन दे रखा होगा, उसके अंदर कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रखी होंगी, फिर अगेन उसके अंदर 3 सवाल पूछ रखे होंगे, पहला सवाल 1 नंबर का, दूसरा 1 नंबर का और तीसरा 2 नंबर का। तो ऐसे हमारे पास 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है वो उस बच्चे से नहीं होंगे जो चीजों को रट के करता है। जो बच्चा बेसिक से बात को समझता है, साइंस की एप्लीकेशंस को अच्छे से समझता है, सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा इन सवालों को अच्छे से कर पाएगा। इस तरह काफी सारे सवाल हम हमारे मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर भी लगातार डालते रहेंगे। आप टीम कंपटीशन के अंदर उसको एनरोल कर लेना, वो आपको मॉडल टेस्ट पेपर आपको वहां पर मिल जाएंगे। एक मॉडल टेस्ट पेपर इसके अंदर भी होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको भी आप डाउनलोड करके कर लेना। इसी तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर भी 5 सेक्शन है, 80 मार्क्स है, 3 घंटे का एग्जाम है। यहां पर जो वर्ड्स की लिमिट है, ऐसी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि मैथ्स में तो आंसर आना चाहिए, ऐसा कोई वर्ड्स का इसके अंदर कोई ऐसा खेल नहीं है। सबसे पहले सेक्शन ए, जिसमें 20 सिंगल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन करेक्ट होगा, 20 नंबर का आपका सेक्शन ए है।
सेक्शन बी के अंदर 5 सवाल होंगे, हर सवाल 2 नंबर का, तो कुल मिलाकर 10 नंबर का आपका सेक्शन बी है। सेक्शन सी में 6 सवाल होंगे 3 नंबर के, तो 18 नंबर का आपका सेक्शन सी होगा। सेक्शन डी में 4 सवाल होंगे 5-5 नंबर के, ये थोड़े टफर सवाल होंगे, बड़े सवाल होंगे, ये आपका 20 नंबर का सेक्शन है। सेक्शन सी अगेन जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कॉम्प्रीहेंशन है, उस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ये सारे के सारे सवाल बेटा अगेन उसी तरह से होंगे कि आपको कोई ना कोई सिचुएशन दे रखी होगी, कोई ना कोई कॉम्प्रीहेंशन दे रखा होगा, कॉम्प्रीहेंशन में कुछ ना कुछ समझा रखा होगा, और उस सिचुएशन के हिसाब से कुछ ना कुछ सवाल पूछ रखे होंगे। हर सवाल में अगेन 3 पार्ट होंगे, पहला पार्ट 1 नंबर, दूसरा पार्ट 1 नंबर, तीसरा पार्ट 2 नंबर, कुल मिलाकर पूरा सवाल कितने नंबर का? 4 नंबर का। ऐसे कितने सवाल पूछेंगे आपसे? 3। ठीक है, ये मत सोचना कि कॉन्सेप्चुअली कुछ नया होगा, जो आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ रखा है एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, बस सवाल के अंदर तो सिचुएशन होगी वो थोड़ी सी नई होगी। और जिस बच्चे ने गहराई से अच्छे से बातों को समझ रखा होगा उसके लिए तो यह वाला सवाल बिल्कुल आसान होगा। जिस बच्चे ने चीज थोड़ी सी रट रखी होगी उसके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा ये मुश्किल हो। तो रटने पर विश्वास कम रखें और थोड़ा सा चीजों को समझ के और अप्लाइड जो आपका जो दिमाग है उसको थोड़ा सा ज्यादा यूज करें। तो ये साइंस और मैथ्स का किस तरह का पैटर्न रहेगा ये मैंने समझा दिया है। बाकी सब्जेक्ट के पैटर्न कैसे रहेंगे इसके वीडियोस भी हम लगातार बना के इस हमारे नी वाले चैनल पे डालते रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार से क्लास 9th 10th के अंदर किसी पढ़ाई की किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसे इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारा टीम कंपटीशन ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके अंदर हम लगातार इस तरह के जो मॉडल पेपर हैं या फिर इस तरह की जो और चीज़ें हैं जो बच्चों को चाहिए वो लगातार उसके अंदर अपलोड करते रहेंगे। सब फ्री ऑफ द कॉस्ट रहेंगे, आप उसे यूज़ करके बड़े आराम से आगे जाके भी अपनी लाइफ के अंदर अच्छा कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई के अंदर। मेरी तरफ से इतना ही है। आपके मन में कोई भी शंका हो, कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम रिप्लाई करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। पढ़ाई करते रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट।